डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Alcohols, phenols and ethers are very important classes of organic compounds. Alcohols, phenols and ether ये organic compounds की बहुत important classes हैं. These are much closer to water in structure and considered as derivative of water. अगर हम alcohol, phenol and ethers का structure study करते हैं तो ये water की तरह ही होता है और इसे हम alcohol, phenols and ethers को derivatives of water भी कहते हैं। अब हम इन सब के structures को देखते हैं। ये ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच कर दिया जाए तो इसे हम वाटर कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे हम कोई अल्काइल ग्रुप पुट करते हैं तो इसे हम अल्कोहल कहते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन रहने दें और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल ग्रुप पुट कर दें तो इसे हम फिनोल कहेंगे। और अगर दोनों हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप पुट कर दिया जाए तो इसे हम ईथर कहेंगे। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ H लिया जाएगा तो हम इसे वाटर कहेंगे, H2O। जैसा कि मैंने ये कहा कि अगर हम एक H को हटा के उसकी जगह पे R रख दें, R में भी अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल में हम क्या कर सकते हैं, CH3, C2H5 यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल and many more. Alcohols and phenols are much more close to one another in structure and properties because both contain hydroxyl group. अल्कोहल और फिनोल इन दोनों का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। इसके रीजन ये है कि इन दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल। अगर अल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ये अल्कोहल है। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मीथेन है, मीथेन CH4। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। ये जो मीथेन के 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो फिर ये बनेगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। एक दफा फिर से मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, हमने मीथेन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस किया है तो फिर ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन और इसका नाम है मिथानॉल। ये एक अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल। अल्कीन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल से इसे स्टडी किया है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनोल। बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम कहते हैं फिनोल। हमारे पास ये एक बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। अगर किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो हमारे पास फिनोल आएगा। और फिनोल क्या होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। और फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसे डिस्कस करते हैं, वो है टॉलीन। टॉलीन में जो मिथाइल ग्रुप है इसमें 3 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आती है। एक को रिप्लेस कर दिया गया, अब यहाँ से जो एक H रिमूव किया गया है उसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल लगा दिया गया है। प्रोडक्ट हमारे पास आई बेंजाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ यूं करेंगे कि रिंग में मौजूद किसी कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे, रिंग में मौजूद कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करने की कोशिश करें। तो अगर हम अटैच कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो फिनोल होगी। इट मींस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, फिनोल आएगी। स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर में हमने 3 क्लासेस को डिस्कस करना है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अभी तक जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे वो इस चैप्टर का हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन। अब हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं अल्कोहल क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। R कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, R में भी अल्काइल ग्रुप, और आपको पता है जो अल्काइल ग्रुप है उसमें मिथाइल आ जाता है, इथाइल आ जाता है, प्रोपाइल एंड मेनी मोर। ये देखिए, R में भी मिथाइल, CH3 ये मिथाइल है, CH2CH3 ये इथाइल है,
CH2C6H5 ये बेंजाइल है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमने दो क्लासेस को डिस्कस करना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, मोनो मीन वन, हाइड्रिक मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री कहा जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री, टर्शरी अल्कोहल को 3 डिग्री। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है प्राइमरी कार्बन के साथ। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जो मजीद किसी कार्बन से अटैच ना हो उसे प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वेरिएशंस वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। कुछ बुक्स हैं जो इसे प्राइमरी कार्बन कंसीडर नहीं करती, वो कार्बन जो फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो। कुछ बुक्स इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कंसीडर करती हैं और कुछ बुक्स इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कंसीडर नहीं करती। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो इसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसा ये एक कार्बन है, ये डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी कार्बन है और ये 1 डिग्री भी कहलाती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। CH3CH2OH ये है इथानॉल यानी इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, इसमें ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और CH2 जो है ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल क्या है। Alcohol in which hydroxyl group is attached with secondary carbon atom. Secondary carbon क्या होता है? वो कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसी कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ये सेंटर में एक कार्बन है, ये डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है। लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है और एक कार्बन राइट साइड पे है, तो हम क्या कहते हैं, ये सेंटर वाली कार्बन 2 डिग्री है यानी सेकेंडरी कार्बन है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है जो हाइड्रोक्सिल के साथ डायरेक्टली जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन के फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है। एक ये कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है और दूसरा इस कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है। इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। इसे हम सेकेंडरी कार्बन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कार्बन ने डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एक ये और दूसरा ये ग्रुप क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं टर्शरी अल्कोहल क्या है। अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन एटम, ऐसी अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है, वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच्ड हो। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये कार्बन है, ये देखिए डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे टर्शरी कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो टर्शरी कार्बन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, टर्शरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होता है। टर्शरी कार्बन जैसा कि मैंने अभी बताया वो कार्बन जिसका डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ बॉन्ड हो, लिंक हो। स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये टर्शरी कार्बन है। स्टूडेंट्स, ये जो टर्शरी कार्बन है इसका एक ये डायरेक्ट लिंक है, एक ये डायरेक्ट लिंक है कार्बन के साथ और एक ये, यानी इस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये कार्बन टर्शरी कार्बन कहलाएगी और ऐसे अल्कोहल को कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। इधर देख सकते हैं आपके टर्शरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। अभी तक जो हमने अल्कोहल डिस्कस की है ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम डिस्कस करने लगे हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को। Those alcohols which contain more than one hydroxyl group, more than one hydroxyl group का मतलब ये है 2 hydroxyl group हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक एग्जांपल है। ये हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ हैं, एक बॉन्ड ये कार्बन कार्बन का है और एक हाइड्रोक्सिल के साथ।
सेम वही काम इधर भी है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। हम पढ़ रहे हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में डाईहाइड्रिक अल्कोहल आते हैं, ट्राई आते हैं, टेट्रा आते हैं, पेंटा आते हैं। तो इसमें ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसे हम कह सकते हैं कि ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये ग्लिसरीन है। एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, तीनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा, और ये क्या है, तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इनके बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए हमने हाइड्रोजन साथ अटैच किए हैं। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम है ग्लिसरीन।